Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is fourth lecture in third chapter, Theories of Covalent Bond and Shape of Molecule, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सब पहले हमने विस्पर थ्योरी को पढ़ा था, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाता हूँ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमारे पास इट कैन एक्सप्लेन bonding concept of orbital, electronic repulsion, bond length and bond energy, geometry and shape of molecule को हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन है, जो हमारे पास बॉन्डिंग कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद पास्टुलेट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पास्टुलेट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनती है ऑर्बिटल की ओवरलैप से। कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा आखिर में। ओनली दोज ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन विच आर हाफ फिल्ड। वो ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेगा जो हमारे पास हाफ फिल्ड हो। फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। फुल फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज अपोजिट। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास चेंज होगा, अपोजिट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैप। बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास ओवरलैप पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास इस ओवरलैप है या एस पी या एस पी पी ओवरलैप है, तो इस पर वो डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम एग्जांपल पढ़ें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, जिसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 1s1 है और ये हमारे पास इस ओवरलैप है। कैसे, तो मैं आपको समझा दूंगा डायग्राम में। डायग्राम उसकी ऐसा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है, इसकी भी 1s1 है। अगर हम इसको बनाते हैं तो इससे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस प्लस, तो ये हमारे पास इस ओवरलैप आते हैं, क्योंकि ये 1s ये है और 1s ये है, तो ये हमारे पास इस ओवरलैप है और इसी तरह ओवरलैप करेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ओवरलैप होगा, ये इस ओवरलैप है। इसके बाद अगर हम फ्लोरीन को पढ़े तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 1:2 2p5 2px1 2px पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको पढ़े तो ये इस तरह होगी कि 2px और 2pz
अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इस तरह बनती है। टू पी जेड वन, टू पी जेड वन। तो अगर ये दोनों मिल गई तो ये हमारे पास पी पी ओवरलैप है, क्योंकि एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, पी पी ओवरलैप होता है। तो ये हमारे पास फ्लोरीन हो गया। तो ये इसमें हमारे पास पी 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 ओवरलैप होता है फ्लोरीन में। इसके बाद हम आते हैं कि ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर ऑफ ओवरलैप में कौन ग्रेटर होगा और कौन लेस। तो इस ओवरलैप ग्रेटर होगा इस पी से, फिर इस पी पी ओवरलैप से ग्रेटर होगा। ECl का एग्जांपल करते हैं। ECl में हमारे पास हाइड्रोजन 1s1 है और क्लोरीन 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2 p6 3:3 p5 3px11 3py1 3pz1। तो ये हमारे पास HCl है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो वो इस तरह होगा। HCl में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन। अगर ये दोनों मिल जाए तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप बनाता है। हाइड्रोजन में इस और पी में ये, तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप बनाता है। तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप हो गया। तो हम इस ECl में हमारे पास इस पी ओवरलैप होता है। इसके बाद हम ये एग्जांपल के बाद, इन एग्जांपल के बाद हम कुछ अहम पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इस ऑर्बिटल हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। इस ऑर्बिटल विल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। इस ऑर्बिटल हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ओवरलैप की हमारे पास 3 टाइप है। एक हमारे पास इस ओवरलैप है, दूसरा पी पी ओवरलैप है, तीसरा इस पी ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप है। अगर हम साइड वाइज ओवरलैप करे, साइड वाइज ला हेड ऑन ओवरलैप, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। साइड वाइज ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। कैसे? ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम हो गया। इसकी ओवरलैप इसी तरह साइड वाइज हो और हेड ऑन हो, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अगर साइड वाइज ओवरलैप ओवरलैप पैरेलल ओवरलैप होगा या लेटरल लेटरल पैरेलल होगा। अगर ये एक एटम हो तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। ये एक एटम हो गया। अगर इसकी ओवरलैप पास एक एटम है और ये हमारे पास एक एटम है, अगर इसकी ओवरलैप पैरेलल या लेटरल होगी इसी तरह, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो ये है, वाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हमेशा स्ट्रांगर होगा पाई बॉन्ड से। तो आंसर हमारे पास ये है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एलॉन्ग विद द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बॉन्ड एक्सिस के एलॉन्ग बनता है। वाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस। और पाई बॉन्ड हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है बॉन्ड एक्सिस को। सो होल्ड ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की होल्ड ज़्यादा होगी पाई बॉन्ड से। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है। सिग्मा बॉन्ड
हमारे पास इलांग द बॉन्ड एक्सिस बनता है इसी तरह। और पाई बॉन्ड हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है इसी तरह। तो होल्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। तो आप अगर इसको समझे और इसकी तरह इसी को समझे तो ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा होगा बॉन्ड एक्सिस की होल्ड ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर होगा पाई बॉन्ड से। अगर हम बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर को पढ़े तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल का ज़्यादा होगा HCl से, HCl की ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि हाइड्रोजन में इस ओवरलैप है और इस ओवरलैप हमारे पास स्ट्रांगर है। तो इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी इसी तरह होगा कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा और HCl से, और HCl का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में इस ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है Sp से और Sp की ज़्यादा है Pp से। तो इसी को हम वजह से हम बॉन्ड एनर्जी का भी हाइड्रोजन की ज़्यादा है HCl से, HCl की ज़्यादा है क्लोरीन से। तो हम इसी तरह पढ़ते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी ये होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज फोर्थ लेक्चर इन थर्ड चैप्टर थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सब पहले हमने विस्पर थ्योरी को पढ़ा था, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाता हूँ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमारे पास इट कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग concept of orbital, electronic repulsion, bond length and bond energy, geometry and shape of molecule को हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन है, जो हमारे पास बॉन्डिंग कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद पास्टुलेट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पास्टुलेट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनती है ऑर्बिटल की ओवरलैप से। कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल के तो समझा दूंगा आखिर में। ओनली दोज ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन विच आर हाफ फिल्ड। वो ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेगा जो हमारे पास हाफ फिल्ड हो। फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। फुल फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज अपोजिट। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास चेंज होगा, अपोजिट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैप। बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास ओवरलैप पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास इस ओवरलैप है या SP या एस पी पी ओवरलैप है, तो इस पर वो डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम एग्जांपल पढ़ें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल।
तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन मालिक्यूल को, जिसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 1s1 है, और ये हमारे पास s ओवरलैप है। कैसे, तो मैं आपको समझा दूंगा डायग्राम में। डायग्राम उसकी ऐसा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन मालिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन मालिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है, इसकी भी 1s1 है। अगर हम इसको बनाते हैं तो इससे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस प्लस, तो ये हमारे पास इस ओवरलैप आते हैं, क्योंकि ये 1s ये है और 1s ये है, तो ये हमारे पास इस ओवरलैप है, और इसी तरह ओवरलैप करेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल का ओवरलैप होगा, ये इस ओवरलैप है। इसके बाद अगर हम फ्लोरीन को पढ़े तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 1:2:2 2p5 2px1 2px पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको पढ़े तो ये इस तरह होगी कि 2px और 2pz अगर हम इन दोनों को मिलाए तो इस तरह बनती है। टू पी जेड वन तो अगर ये दोनों मिल गई तो ये हमारे पास पी ओवरलैप है, क्योंकि एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, पी ओवरलैप होता है, तो ये हमारे पास फ्लोरीन हो गया। तो ये इसमें हमारे पास पी ओवरलैप होता है फ्लोरीन में। इसके बाद हम आते हैं कि ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर ऑफ ओवरलैप में कौन ग्रेटर होगा और कौन लेस। तो इस ओवरलैप ग्रेटर होगा इस पी से, फिर इस पी ओवरलैप से ग्रेटर होगा। ECl का एग्जांपल करते हैं। ECl में हमारे पास हाइड्रोजन 1s1 है और क्लोरीन 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2 p6 3:3 p5 3px11 3py1 3pz1। तो ये हमारे पास HCl है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो वो इस तरह होगा। HCl में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन। अगर ये दोनों मिल जाए तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप बनाता है। हाइड्रोजन में इस और पी में ये, तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप बनाता है। तो ये हमारे पास इस पी ओवरलैप हो गया। तो हम इस ECl में हमारे पास इस पी ओवरलैप होता है। इसके बाद हम ये एग्जांपल के बाद इन एग्जांपल के बाद हम कुछ अहम पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इस ऑर्बिटल हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। इस ऑर्बिटल विल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। इस ऑर्बिटल हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ओवरलैप की हमारे पास 3 टेप है। एक हमारे पास इस ओवरलैप है, दूसरा पी ओवरलैप है, तीसरा इस पी ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप है। अगर हम साइड वाइज ओवरलैप करें, साइड वाइज हेड ऑन ओवरलैप, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। साइड वाइज ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। कैसे, ये हमारे पास
एक एटम है और ये दूसरा एटम हो गया। इसकी ओवरलैप इसी तरह साइड वाइज हो और हेड ऑन हो तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अगर साइड वाइज ओवरलैप ओवरलैप पैरेलल ओवरलैप होगा या लेटरल लेटरल पैरेलल होगा, अगर ये एक एटम हो तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। ये एक एटम हो गया। अगर इसकी ओवरलैप पास एक एटम है और ये हमारे पास एक एटम है, अगर इसकी ओवरलैप पैरेलल या लेटरल होगी इसी तरह तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो ये है वाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हमेशा स्ट्रांगर होगा पाई बॉन्ड से। तो आंसर हमारे पास ये है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एलॉन्ग विद द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बॉन्ड एक्सिस के एलॉन्ग बनता है। वाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस, और पाई बॉन्ड हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है बॉन्ड एक्सिस को। सो होल्ड ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की होल्ड ज़्यादा होगी पाई बॉन्ड से। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एलॉन्ग द बॉन्ड एक्सिस बनता है इसी तरह, और पाई बॉन्ड हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है इसी तरह। तो होल्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। तो आप अगर इसको समझे और इसकी तरह इसी को समझे तो ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा होगा बॉन्ड एक्सिस की होल्ड ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर होगा पाई बॉन्ड से। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर को पढ़े तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल का ज़्यादा होगा ECl से, ECl की ज़्यादा हो क्लोरीन से, क्योंकि हाइड्रोजन में इस ओवरलैप है और इस ओवरलैप हमारे पास स्ट्रांगर है। तो इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी इसी तरह होगा कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा और ECl से, और ECl का ज़्यादा हो क्लोरीन से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में इस ओवरलैप है तो इस ओवरलैप का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है Sp से और Sp की ज़्यादा है Pp से। तो इसी को हम वजह से हम बॉन्ड एनर्जी का भी हाइड्रोजन की ज़्यादा है ECl से, ECl की ज़्यादा है क्लोरीन से। तो हम इसी तरह पढ़ते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी ये होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।